जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश। हम देख रहे थे क्लास 12th सीजी बोर्ड 2025 के लिए चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखा। आज हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे। चलिए बिना कोई देरी के आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लगभग एक माह या 20 दिन के आसपास आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है। मार्च से आपका एग्ज़ाम है, तो हमको देरी नहीं करना है, हमको बहुत फास्ट रिवीजन करना है। मुझे पता है कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक फास्ट रिवीजन जरूरी है। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, पार्ट 3 होगा ये, और क्लास 12th बायोलॉजी का है। मैं हूँ अखिलेश। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आज क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन। बैक क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये सीजी बोर्ड 2021 में पूछा गया था। एक्सप्लेन बैक क्रॉस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया ये बच्चों लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस को उचित उदाहरण से समझाइए। देखो, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये अलग अलग क्रॉस हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है दो भिन्न गुणों वाले जीवों के बीच में जो लक्षण होते हैं उनको आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। तो एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये सीजी बोर्ड 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ये सीजी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। डिफाइन टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। जब हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को पढ़ेंगे तो इनको हम वहीं पे परिभाषित कर देंगे, अलग से क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है परीक्षार्थ संकरण क्या है। देखिए, परीक्षार्थ संकरण को ही हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। परीक्षा का मतलब क्या होता है? टेस्ट होना, ठीक है, एग्जाम होना। टेस्ट मतलब एग्जाम होना, ठीक है। तो परीक्षार्थ संकरण यानी संकरण का मतलब क्या होता है? क्रॉस होना। इसी को हिंदी में बोल दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर दो का ही चौथा एक्सटेंट रूप है। तो परीक्षार्थ और टेस्ट क्रॉस दोनों ही एक होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। परीक्षार्थ संकरण क्या है, इसे क्या करना है भाई? चेकर बोर्ड द्वारा हमको क्या करना है? F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जिन प्रारूप बनेंगे इनको आपको बताना है। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया था। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस, एक्सप्लेन यूजिंग ए चेकर बोर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड्स एंड जीन्स विल बी फॉर्म इन द F2 जनरेशन। ठीक है भाई, तो आज हम मेनली 3 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस इसी में परिभाषित हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी के। पहला पहला है, आज पढ़ते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस को एग्जाम में कई प्रकार से पूछ सकता है। बैक क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं, इसे प्रतीप क्रॉस भी कहते हैं, इसे हम पूर्वज संकरण भी कहते हैं। आगे समझेंगे कि इसको हम पूर्वज क्यों कहते हैं। ठीक है भाई, जो हमारे इंसेस्टर्स होते हैं इनको भी संकरण कहते हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है, कैसे इसको हम परिभाषित करेंगे। बैक क्रॉस, ठीक है, इसको हम पूर्वज संकरण भी कहते हैं। जब किसी संकर का F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण यदि किसी जनक के साथ करवाया जाता है तो इस क्रॉस को प्रतीप या अथवा पूर्वज या बैक क्रॉस संकरण कहते हैं। ठीक है भाई, खैर ये पुस्तकी भाषा है, आगे हम इसको समझेंगे। ठीक है भाई, when a hybrid F1 generation plant is crossed with a parent, then this cross is called progeny, an ancestral or back hybridization cross। ठीक है भाई, एक फार्मूला है, कैसे इसको निकालेंगे। जो हमको दो जनक से P1 और P2 से जो F1 पीढ़ी निकलती है, उस पीढ़ी को उस पेरेंट में जो डोमिनेंट होता है, जो करेक्टर जो प्रभावी होता है, उनके साथ उनको हम क्रॉस करा देंगे। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये है एग्जाम्पल नंबर या केस नंबर पहला। ठीक है भाई, यहाँ पर है पेरेंट 1 और पेरेंट 2। ठीक है भाई, पेरेंट 1 है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? कैपिटल डी कैपिटल डी। इसका मतलब क्या है? ये प्रभावी जनक यानी कि डोमिनेंट पेरेंट्स है। और ये पेरेंट 2 क्या है? स्मॉल टी, इसका मतलब ड्वार्फ है, बौनापन है। इसका मतलब क्या होगा? ये अप्रभावी रिसेसिव पेरेंट्स होगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे? P1 और P2 में क्या करेंगे? हम गैमेट बनाएंगे। अभी ये देखो कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस है। ठीक है भाई, समयुग्मजी है। अब समयुग्मजी में युग्मक बनता है कितना? एक ही बनता है। तो कैपिटल टी का युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल टी। स्मॉल टी का युग्मक क्या बनेगा? गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल टी।
दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिड कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा कैसा, ये टॉल ही होगा, लंबा होगा, इसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी। ठीक है भाई। अब जब ब्रेक क्रॉस हमको प्राप्त करने हैं तो क्या करेंगे, इस F1 पीढ़ी में किससे किससे क्रॉस कराएंगे, प्रभावी जनक से। देखो फार्मूला है F1 इंटू प्रभावी जनक, यानी देखो यहाँ पर, देखो कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, यानी कि P1 कैसा है, प्रभावी जनक है। इस F1 पीढ़ी का मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस हम इस प्रभावी जनक से कराएंगे, यानी कि उसके पूर्वज से कराएंगे। आपको समझ आ रहा है क्यों इसको कहा जा रहा है पूर्वज संकरण, क्योंकि F1 पीढ़ी में ही हम इस P1 का क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, यानी कि इनके पूर्वज का हम क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए इसको हम पूर्वज संकरण कहते हैं। यही है बैक क्रॉस। ठीक है भाई, कि F1 जो पीढ़ी हमको प्राप्त हुई, उसी को उसके जो पूर्वज से जो डोमिनेंट करेक्टर्स थे उन्हें हम क्या करा दिए, क्रॉस कराएं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर यह है कि हेट्रोजाइगस, ये है आपका होमोजाइगस। तो F1 को हम इंटू करा रहे हैं प्रभावी जनक कैपिटल टी से। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, P1 है और F1 है। F यानी कि फिलियर प्रथम संतानी पीढ़ी है, और पेरेंट वन प्रभावी जनक है। अब हमको पता है हमको युग्मक बनाना है, गेमिट निर्माण करना है। तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि होमोजाइगस में जो गेमिट बनता है वो कैसा बनता है, एक बनता है। ठीक है भाई। लेकिन जो हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी होते हैं, जो एलिल्स होते हैं, इसमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। अब हेट्रोजाइगस में हमेशा युग्मक दो या दो से अधिक बन सकते हैं। ठीक है भाई। तो एक है कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। इसका मतलब यहाँ पर दो गेमिट बन रहे हैं, एक डोमिनेंट के लिए, एक रिसेसिव के लिए। और कैपिटल टी जो P1 पीढ़ी है, इसके लिए केवल क्या बन रहा है, एक ही गेमिट बन रहा है। चलिए इस गेमिट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस कराते हैं। इस कैपिटल टी से, यानी कि F1 के कैपिटल टी से P1 के एक कैपिटल टी से क्या करें, क्रॉस करें, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी। इसका मतलब क्या हो गया, प्योर टॉल, यानी कि शुद्ध लंबा 50% हमको प्राप्त हुआ। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इस F1 पीढ़ी के जो दूसरा गेमिट है, इस स्मॉल टी, इसको लेंगे, और कैपिटल टी के इसको लेंगे। ठीक है भाई। तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हाइब्रिड टॉल, यानी कि संकर लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है दोनों ही लंबे, लेकिन कैसे हैं, एक प्योर है, एक हाइब्रिड है। कितना कितना परसेंट, 50-50%। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, बैक क्रॉस कहा गया है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब किसी संकर का, यानी कि देखो, जब किसी संकर का, यानी कि F1 पीढ़ी के पौधे का संकर यदि किसी जनक के साथ, यानी कोई भी जनक हो, ठीक है, यहाँ पर प्रभावी लेते हैं केस नंबर 1 में। ठीक है। तो प्रभावी जनक या किसी भी जनक के साथ हम क्रॉस कराते हैं। इस क्रॉस को हम प्रतीप, या फिर हम पूर्वज, या बैक क्रॉस, या बैक संकरण इसको कहते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। ये तो बात हो गई। देखो यहाँ पर लिखा है किसी जनक से, यानी कि अभी कोई फिक्स नहीं है कि प्रभावी करेंगे या अप्रभावी करेंगे, दोनों केस है। ये केस नंबर 1 है। अब क्या करेंगे हम, इस अप्रभावी जनक से करके देखते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 2, सेप सम वही है। देखो फार्मूला यहाँ पर चेंज हो गया। उसमें हमने F1 पीढ़ी में हमने प्रभावी जनक के साथ संकरण कराया था F1 पीढ़ी का। इसमें हम क्या कराएंगे, अप्रभावी जनक से कराएंगे। बारी बारी करके देखते हैं। केस नंबर 2 चलिए समझते हैं। ये देखिए, कैपिटल टी पेरेंट 1 ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है, ये पेरेंट नंबर 2 है। दोनों का गेमिट बनेगा, संकरण होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा हो गया, टॉल हो गया। ये F1 पीढ़ी है। अब क्या कराएंगे, इस F1 पीढ़ी से, चलो फार्मूला को पुट करते हैं। फार्मूला क्या है भाई, F1 इंटू अप्रभावी जनक, यानी रिसेसिव। तो F1 का हम इंटू करा देंगे किससे, इस अप्रभावी जनक से, यानी कि स्मॉल टी, ये पेरेंट नंबर 2 है। ठीक है भाई। अब हमको पता है कि F1 कैसा है, हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है, दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये पेरेंट 2 रिसेसिव है, अप्रभावी है। ये कैसा है, होमोजाइगस यानी समयुग्मजी है। इसका गेमिट एक ही बनता है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 गेमिट बन गए, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। चलिए क्रॉस कराते हैं। इस F1 जनरेशन के एक युग्मक है कैपिटल टी, इसको लेंगे, और P2 के इसको लेंगे स्मॉल टी को। क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या होगी, हाइब्रिड, शुद्ध नहीं है। तो हाइब्रिड टॉल, यानी कि संकर लंबा 50% हमको प्राप्त हुआ। और देखो यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल टी को हम क्रॉस कराएंगे तो क्या हो गया, प्योर डॉर्फ, यानी कि शुद्ध बौना प्राप्त हो रहा है। ठीक है भाई। तो 50% संकर लंबा और 50% शुद्ध बौना हो रहा है।
ठीक है भाई, केस नंबर 2 में अगर हम फार्मूला पुट करते हैं तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट फार्मूला क्या था इधर देखिए, प्रभावी जनक में क्या बन रहा था, 50% शुद्ध लंबा बन रहा था और 50% शंकर बन रहा था। ठीक है भाई, इस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो इसको पॉज करके फिर रिवाइंड करके इसको देखना है आपको। मैं थोड़ा जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। चलिए, नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। ठीक है भाई, इसको हम परीक्षण, इसी को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। एग्जाम में परीक्षार्थ वर्ड एक बार पूछा गया था, टेस्ट क्रॉस भी पूछा गया है, तो इसको आप समझेंगे। एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विद सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए समझते हैं क्या होता है, कैसे परिभाषित करेंगे। जब किसी संकर यानी कि F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं। When a hybrid F1 generation is crossed with a recessive parent, it is called test cross। पिछले स्लाइड में हमने यही तो पढ़ा था, यानी कि बैक क्रॉस का सेकंड केस। अगर हम F1 पीढ़ी को अप्रभावी जनक के साथ हम क्रॉस कराएं तो क्या प्राप्त होगा। तो जो फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया था पिछले स्लाइड में, सेम फार्मूला हम यहाँ ही पुट करेंगे, यही टेस्ट क्रॉस है। इसका मतलब है कि बैक क्रॉस का जो सेकंड केस हमने पढ़ा, वही केस क्या है, टेस्ट क्रॉस है। ठीक है भाई, यानी कि प्रथम संतानी पीढ़ी, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसको लिख कर रखिएगा। इसको एग्जाम के वक्त में इसको याद रखेंगे कि F1 इंटू अप्रभावी जनक, तो आपका टेस्ट क्रॉस निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से सेम यही चीज़ें हैं। P1 P2 कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए, स्मॉल टी बौने पौधे के लिए, दोनों का युग्मक बनेगा, आपस में हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, लंबा पौधा प्राप्त होगा, इसे हम F1 कहते हैं। अब ये फार्मूला को पुट करते हैं, F1 इंटू अप्रभावी जनक रिसेसिव गुणाता है, तो क्या करेंगे, स्मॉल टी P2 से हम क्या कर देंगे भाई, फार्मूला के अकॉर्डिंग इसके बीच में हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। हेट्रोजाइगस के 2 गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस के केवल एक गैमीट बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है भाई, चलिए इसको हम क्या करें, क्रॉस करा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी 50% शंकर लंबा प्राप्त हो गया, स्मॉल टी 50% शुद्ध बौना। देखो हमको F2 पीढ़ी मिल गई। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस बहुत ईजी है। बैक क्रॉस में चाहे तो आप F1 इंटू प्रभावी जनक कर सकते हैं, और टेस्ट क्रॉप में F1 इंटू फार्मूला को पुट करके अप्रभावी जनक कह सकते हैं। बहुत ही ईजी है, एक बार इसको पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा पेन कापी लेकर बना कर देखेंगे, अभी करके देखेंगे। आज के काम को आपको आज ही करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, आपके पास समय कम है। ठीक है भाई, जितना जल्दी हो सके इसको हम कवर कर सकें एक रिवाइंड में। कोई नया चैप्टर मत पढ़िए, हो सके तो हल्का हल्का उसको पढ़ लीजिए, लेकिन जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको आप एक बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन का मतलब तो यही होता है ना, कि हम जो पढ़े उसको हमको रिवाइंड करना है, क्या हम भूल रहे तो नहीं रहे हैं, क्या कोई कॉन्सेप्ट हमसे कमी तो नहीं रह गई, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सके। चलिए, अब इसी परीक्षार्थ टेस्ट यानी कि टेस्ट क्रॉस का हम क्या करेंगे भाई, कुछ बड़ा रूप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है कि परीक्षार्थ संकरण क्या है। सेम वही टेस्ट क्रॉस क्या है जिसको हमने अभी पढ़ा। अब क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को हल्का सा बड़ा कर दिया गया है। क्या पूछा है कि जब हम F1 इंटू अप्रभावी जनक करेंगे तो हम सिंपल क्रॉस कर दिए थे करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेकर बोर्ड का यूज़ करेंगे। याद कीजिए कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, तो हमने कैसे F2 पीढ़ी के लिए चेकर बोर्ड या पॉइंट स्क्वायर निकाला था। ठीक है भाई, डब्बा डब्बा बनाया था। वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर पूछ दिया है कि चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए कि जो F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप बनेंगे और जिन प्रारूप बनेंगे, यानी कि आपको जीनोटाइप बताना है, फिनोटाइप बताना है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ फॉर टेस्ट, एक्सप्लेन यूजिंग ए चेकर बोर्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेट्स एंड जीन्स विल बी फॉर्म्ड इन एपुजरेशन। परीक्षार्थ संकरण का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, F1 इंटू अप्रभावी जनक यानी रिसेसिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, चले देखते हैं। सेम वही जो पिछला था कि P1 पेरेंट 1 और पेरेंट 2, जनक पहला जनक दूसरा। कैपिटल टी लंबे पौधा, स्मॉल टी बौने पौधा, दोनों का गेमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों का हम क्रॉस कराएंगे। F2 पीढ़ी में F1 में हमको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा। अब फार्मूला का जब पुट करते हैं, F1 हमको निकल गया। फार्मूला क्या है, अप्रभावी जनक यानी कि स्मॉल टी यहाँ पर लाएंगे, हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत सिंपल मेथड है।
ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस करा दिए, कराने के लिए आपको यहाँ तक लिखना है। आपको इधर को काट देना है, काटने के लिए आपको इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर चेकर बोर्ड पूछा है। ठीक है, चलो कैसे करते हैं, आपको इतना को लिखना है और यहाँ तक लिखना है, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड बनाते हैं किसके लिए, F2 पीढ़ी निकालने के लिए। जब हम F1 को हम अब प्रोविजन से हम क्रॉस करा रहे हैं तो एक चेकर बोर्ड होता है। ये देखिए, ये है चेकर बोर्ड। ठीक है, आपको याद आ रहा है, मोनोहाइब्रिड क्लास हमने पढ़ा था। तो ऊपर की ओर होता है मेल, आपको दिख रहा है, और नीचे की ओर होता है फीमेल के लिए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल में कौन सा आएगा जिसको क्रॉस कराने के लिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। चलिए कराते हैं। हम अल्फ़ाबेट को हम प्रेफर करेंगे, यानी कि जो बड़ा कैपिटल लेटर होगा वो पहला आएगा। ठीक है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हमको प्राप्त होगा। ये कैसे है बताओ भाई, ये है संकर लंबा बढ़ रहा है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। स्मॉल टी शुद्ध बौना, कैपिटल टी संकर लंबा, स्मॉल टी शुद्ध बौना। अब ये पूछा गया है कि लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप कैसा होगा और जिन प्रारूप कैसे बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो यानी कि लक्षण प्रारूप। इसका मतलब है कि लंबे कितने हैं और बौने कितने। यहाँ पर हाइट पूछा गया है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, लक्षण, लंबाई या बौनापन, कितना हाइट है कितनी लंबाई है। तो या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। तो देखो आपको कितना लंबा कितना बौना दिख रहा है। अभी संकर और शुद्ध को छोड़ दो। लंबे कितने हैं, एक, ठीक है, और दो, तो यहाँ लिखेंगे दो। बौने कितने हैं, एक और दो, इसका मतलब है 2:2। इसका मतलब है परीक्षार्थ संकरण में हमको चेकर बोर्ड द्वारा F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप हमको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 2:2 अनुपात प्राप्त हुआ। क्लियर है क्या। अब आते हैं किसके बारे में, जीनोटाइपिक रेशियो में, यानी कि जीन के लेवल पे कि शुद्ध है कि संकर है। अब ये बताइए कि शुद्ध कितने हैं और संकर कितने हैं। तो देखो संकर लंबा कितने हैं, दो, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध तो नहीं है, हेट्रोजाइगस में कैसा हो गया, संकर कंडीशन होगा। तो संकर लंबा कितने, देखो यहाँ पर एक और दो, तो यहाँ लिखेंगे 2। शुद्ध बौना कितना है, एक और दो, तो 2। तो इसका मतलब है कि परीक्षार्थ संकरण में हम चेकर बोर्ड द्वारा F2 पीढ़ी में हम जब देखेंगे तो फिनोटाइपिक कितना होगा लक्षण प्रारूप, 2:2, और जीनोटाइप कितना होगा, 2:2। ठीक है, तो आपको यहाँ तक लिखने को काट देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो 4-3 क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से बन गए होंगे। वीडियो को फिर से आपको पॉज करना है, एक पेन कॉपी लेनी है, इसको आपको बना कर देखना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा चैनल है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये 3rd वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। CG बोर्ड प्रिपरेशन करके चैनल है। ठीक है, इसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए मेरा एक व्हाट्सअप चैनल, इसको आप जाकर फॉलो कर लेंगे, CG बोर्ड प्रिपरेशन करके है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या मेरे वीडियो के या मेरे चैनल के अबाउट में जाकर मिल सकता है आपको। ठीक है, अगर आपको सर्च करना है मेरे चैनल तो आप लिखेंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन। और थैंक यू फॉर www.prepeak.com एंड थैंक यू नवोद बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 अपकमिंग है। देखने के लिए थैंक यू।